एनआरसी में गरीब आदमी मारा जाएगा, एनआरसी में दिक्कत होगी। कोई बड़ा आदमी नहीं मारा जाएगा, कोई जमींदार नहीं मारा जाएगा जिसके पास जमीन है, वो गरीब लोग मारे जाएंगे इसमें, जिनके माँ बाप अनपढ़, जिनके दादा अनपढ़, जो अभी अनपढ़, वो लोग देखते हुए कहीं सीए का ये मामला तो नहीं खुल करके सामने आ गया, उसको जिस तरीके से सामने लाया गया। नहीं, ये तो देखो हर कोई, अगर मान लीजिए आप कांग्रेस का भी देखोगे, जब कांग्रेस की सरकार थी वो पहले, तो अफजल गुरु को फौरन फांसी दी गई थी, राष्ट्रपति के यहाँ पिटीशन थी। हाँ बिल्कुल, हाँ दीदी अफजल गुरु को रातों रात फांसी दे दी गई थी कि नहीं, कि जी इसको, वो उस टाइम इलेक्शन थे। तो बीजेपी क्यों चुके, हम नहीं कहते बीजेपी क्यों चुके, बीजेपी अपने सारे, भाई हर जिसकी सरकार है उसको भी हम ये कहते पावर है इस सवाल। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं पूरे देश के अंदर, जहां अलग अलग धड़े में चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन, वहीं एनडीए की बात करते हैं मोदी के नेतृत्व में, तो वहीं तीसरे मोर्चे को लेकर के बार बार जिस तरीके से कयास बहन मायावती को लगाए जा रहे थे। हालांकि बहन मायावती का बयान आया कि अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। तो चलिए, बीएसपी समर्थक है, वरिष्ठ नेता है हमारे साथ दिल्ली से इस समय, तो दिल्ली का हाल जानते हैं कि सातों लोकसभा की जो सीटें हैं और साथ ही यूपी की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, बीएसपी कितनी मजबूत रहेगी, सबसे बड़ा सवाल है। आपका स्वागत है सर। जिस तरीके से बीएसपी का ऐलान हो चुका है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? दिल्ली की 7 सीटों पर क्या असर होगा, वहीं यूपी की 80 सीटों को लेकर? देखिए, असर तो जब ही होगा जब कुछ हमारे उम्मीदवार आएंगे यहाँ पे, लेकिन मामला ये है कि अभी तो कोई डिक्लेरेशन है ही नहीं। अभी तो कभी कौन किसको लड़ाना, हमने बीएसपी से यहाँ पे किसको करना, इन लोगों ने तो जो इनका इंडिया और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 2 सीटें इन्होंने कांग्रेस ने रखी है और 4 सीटें जो है 4-5 सीटें इनको दी है, क्या नाम इनका, आप आम आदमी पार्टी आपको। अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमें खुद भी हमें इस बात का पता नहीं है कि भाई कैसे है, भाई यहाँ पे क्या मामला है, क्या सिचुएशन है, क्या नीति है बीएसपी की। बीएसपी की नीति वैसे है तो सही, वैसे इन लोगों की देखो तो इन्होंने इन सातों में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, इन्होंने नहीं उतारा अभी तक। ये बड़ा सवाल है कि मतलब 7 सीटों में एक भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन कहती है, इंडिया गठबंधन, मुस्लिम चेहरे को एक भी टिकट नहीं मिला, एक भी नहीं मिलेगा। मुसलमान लोगों तो ये ऐसा करते हैं ना कि मुस्लिम को तो क्या ये जाएंगे कहाँ, ये तो इस्तेमाल करेंगे, इनका वोट तो हमें मिलना ही मिलना है, ये तो बाद में दे ही देंगे कि भाई। इसी तरह से जैसे आप देख लो कि भाई अभी कल जो रमजान का पहला रोजा है और कल ही बीजेपी ने मतलब सीए को कहा कि भाई हमने लागू कर दिया है, इसको जो लागू किया है, तो इतने बड़े जो गेम है कि भाई रमजान में लोग बाग मतलब मुसलमान चाहता है कि भाई इबादत करे, अपना रोजा रखे, नमाज पढ़े, और ये जो एक इस तरीके की जो ये कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव से पहले क्यों, बहन जो सभी ने कहा, सभी नेता ने कहा कि भाई ये सारे मामले जो है गलत हो रहे हैं। और सीए को आपने कहा कि सीए और एनआरसी को लेकर के चर्चाएं थी। हालांकि सीए कल से जिस तरीके से कहा गया कि भाई अब इम्प्लीमेंट होगा, अमित शाह का कल 6 बजे का बयान है कि भाई अब देश में सीए लागू हो गया। हालांकि इसको लेकर मैं बता दूं कि बहन मायावती का ट्वीट है, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले आखिर सीए सरकार ने क्यों लागू किया, उनकी मंशा क्या है। जो लोग सीए को नहीं समझ पा रहे थे, बिना क्लियरेशन के आपने सीए क्यों लागू किया, यानी मायावती इसको लेकर के खंडन करती हुई नजर आई। तो क्या कहेंगे बहन मायावती ने तो कहा कि भाई चुनाव से पहले क्यों, आपको भी लग रहा है चुनाव से पहले माहौल खराब किया जा रहा है? आप देखते हैं कि जैसे राम मंदिर का उद्घाटन में इन्होंने जल्दी करी, जैसे इन्होंने सीए को लागू करने में जल्दबाजी करी, क्योंकि वो सीए की छवि जो है मुस्लिम विरोधी बना दी गई है। चलो भाई ठीक, अब जो सीए को जो मुस्लिम विरोधी इन्होंने बना दिया है, ये मुस्लिम विरोधी नहीं है एक्चुअली, ये चलो ठीक है भाई, कहीं जहाँ हिंदू वह शब्द लग गया, उसको नेशनलिटी मिल गई, जहाँ हिंदू वर्ड लग गया, हाँ ये थोड़ा गरीब मुसलमानों के जो है, जो के मुसलमान जिनके पास जमीन जायदादें नहीं थी, जो के बेचारे लेबर क्लास थे, मजदूर थे। जैसे आप ले लीजिए कि मान लीजिए हमारा जैसे अंसारी बिरादरी, हमारी मलिक बिरादरी, जैसे हमारी मतलब तिल जो ये क्या नाम जो मंसूरी है, तो इन लोगों के पास जमीन, इनको अपने डांटे, किसी का बाप पढ़ा लिखा है या नहीं है, किसी को मान लीजिए 71 से पहले प्रूफ लगेंगे, तो जिनकी जमीन है उनके तो प्रूफ मिल जाएगा, जिनके पढ़े लिखे परिवार है उनके मिल जाएगा। सरकार करी कि ये मामले तो एनआरसी में होंगे, एनआरसी हम नहीं ला रहे, अभी तो हम सीए ला रहे हैं। तो इसका समर्थन रहेगा। हाँ, सीए का तो है कि भाई सीए तुमने कर दिया, अच्छी बात है, चलो कोई हम एनआरसी नहीं होना, एनआरसी में गरीब आदमी मारा जाएगा, एनआरसी में दिक्कत होगी, कोई बड़ा आदमी नहीं मारा जाएगा, कोई जमींदार नहीं मारा जाएगा, जिसके पास जमीन है वो गरीब लोग मारे जाएंगे इसमें, जिनके माँ बाप अनपढ़, जिनके दादा अनपढ़,
जो अभी अनपढ़, बिल्कुल। वो लोग सारे मारे जाएंगे अच्छा, इसमें। क्या लगता है आपको कि 2024 का जो चुनाव सर पे है, एक हफ्ते के अंदर ही डेट आने वाले, इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनावी बिगुल बजा सकता है, तो क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए कहीं सीए का ये मामला तो नहीं खुल करके सामने आ गया, उसको जिस तरीके से सामने लाया गया? नहीं, ये तो देखो हर कोई, अगर मान लीजिए आप कांग्रेस का भी देखोगे, जब कांग्रेस की सरकार थी वो पहले, तो अफजल गुरु को फौरन फांसी दी गई थी, राष्ट्रपति की यहाँ पिटीशन थी। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, अफजल गुरु को रातों रात फांसी दे दी गई थी कि नहीं, कि जी इसको, वो उस टाइम इलेक्शन थे। हाँ। तो बीजेपी क्यों चुके, हम नहीं कहते बीजेपी क्यों चुके, हाँ। बीजेपी अपने सारे, भाई हर जिसकी सरकार है उसको भी हम ये कहते पावर है इस बार, हाँ। लेकिन ये सारे चुनाव के लिए ही हो रहा है सब कुछ। यानी कांग्रेस जैसे, हाँ, बीजेपी सारे बिसात सारी बिसात ही देखिए, बीजेपी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है। हकीकत बात ये है, मैं कह रहा हूँ ना, आप देख लो अफजल गुरु की डेट देख लो, और फिर आगे लोकसभा चुनाव देख लो आप कितने दिन बाद किया था उन्होंने, जबकि बल्कि बीजेपी वालों ने कहा था कि ये इस टाइम पे क्यों, मतलब पिटीशन, यानी कि चुनावी माहौल में कुछ भी देश के अंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चुनाव में, कुछ भी इन लोगों के लिए सब जायज, बाकी गरीबों के लिए कुछ भी जायज नहीं। चलिए, जब चुनाव में सब कुछ जायज है तो एक सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी, भाई कहते हैं 22% मुस्लिम आबादी, यानी लगभग 22 करोड़ से ऊपर की संख्या भी बताई जाती है। वहीं दलित समाज की भी बात करेंगे तो लगभग का 22% से ऊपर का आंकड़ा पार करता है, यानी लगभग 50% का जो जादुई आंकड़ा ये दोनों समाज छूता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश का क्या आज तक ना दलित प्रधानमंत्री बना ना मुस्लिम बना। क्या ये दोनों मिलकर के बहन मायावती के समर्थन में इस बार कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, कमाल की बात यह है कि मुसलमान का वोट तो सबको चाहिए, समाजवादी को भी चाहिए, बहन जी को भी चाहिए, और ओवैसी कहते हैं मुझे दलित वोट भी चाहिए। तो मामला ये है कि आप बार बार कहते हैं कि सबको पता है कि दलित मुस्लिम वोट मिलके इनका दर्द एक जैसा है, दोनों का दर्द एक जैसा है, दलित और मुस्लिम का, और ये वोट इकट्ठा हो भी सकता है। लेकिन मामला ये है कि हमारे नेता, पता नहीं क्या बात है, कि जैसे हम सुन रहे थे कि भाई अभी इतनी, मतलब अफवाहें थी या क्या था कि ओवैसी जी का गठबंधन तीसरा मोर्चा बढ़ रहा है, तो हमें भी कह रहे खुशी हुई कि ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवैसी आजकल क्या है कि ओवैसी समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए ओवैसी को पसंद बहुत करते हैं मुसलमान, दिल से पसंद करते हैं मुसलमान, और मैं आपको बता दूं उनके भाषण में भी बहुत अच्छे सुनता हूँ, उनकी समझदारी से मतलब आते हैं, हम भी करते हैं पसंद। लेकिन बात यह है कि गाड़ी जो चलती है उसमें 4 चक्के चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल 4 चक्के होने चाहिए, एक चक्का उतार दो गाड़ी का नहीं चलेगी। ये जो गाड़ी है राजनीति की, तो इसमें क्या है कि जितने चक्के आप फिट करोगे, अगर ये मान लीजिए 22% का जो मान लो तालमेल है, ये हो गया, हो जाता है, तो अकेले बहन जी और ओवैसी काफी है इन कांग्रेस को। अकेले ही अगर ये दोनों चाहे, दलित मुस्लिम के जो चेहरे हैं मायावती और ओवैसी, सत्ता को उखाड़ फेंकने में कायम हो जाएंगे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस हो, यानी सत्ता को चुनौती अकेले ओवैसी और बहन जी जो है, बीएसपी जो है, अकेले उखाड़ के फेंक देगी कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। यानी अब समाज को समझना होगा, दोनों समाज को क्यों बिखरते हो। क्योंकि आप इनके गेम देख लीजिए ना, ये तो कहते हैं, कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस ही पता क्या कहते हैं, अरे मुसलमानों में क्या मेहनत करने की जरूरत है, इनका वोट कहाँ जाएगा, वो तो हमारे पास आएगा। और बीजेपी तो हमेशा कहती थी इनके नेता, इनका वोट हमें मुसलमानों का चाहिए ही नहीं, तो चलो उसको तो कोई नाराजगी है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस और ये जितनी भी पार्टियां हैं समाजवादी, ये तालमेल ऐसा बिछा देते हैं कि जैसे कि मतलब इधर ये जाएंगे कहाँ, इनका वोट तो हमारे पास आ जाएगा। समझे नहीं बात हुआ अभी, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, आम आदमी का भी मामला यही है। आम आदमी क्या आगे देखती है, पैसा जिसके पास है उसे टिकट दे देती है, वो ये नहीं देखती किसकी कितनी परसेंटेज है, किसको टिकट दे। बीजेपी का भी यही मामला है, जिसकी जितनी तैयारी है उसे दे देती है।